नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, बिहार में एएनएम के लिए एक बार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए जारी कर दिया गया। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे निर्देश बीटीएससी के माध्यम से जारी किए गए हैं, जहां पर कि ये भी बात किया गया है कि कौन लोगों का यहाँ पर फॉर्म रद्द होगा, साथ ही में कौन लोगों को मेगा सूची में आरक्षण मिलेगा। सभी जानकारी, कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। साथ ही में कौन लोगों को यहाँ पर फॉर्म सुधारने के लिए जाना है, इसके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो वीडियो अगर आप वॉच नहीं करते तो आपको बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो जो भी यहाँ पर 12 निर्देश जारी किए गए, अभी अभी यहाँ पर जारी हुआ ये सभी सूचनाएं, तो उसे कंप्लीट वॉच कीजिएगा आप सभी दोस्त। लेकिन आपसे एक जो कि दरख्वास्त हमेशा से रहता है यार, जो भी चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट जानकारी आती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले आप सभी कर दीजिएगा साथियों। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जानकारी बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आपको पता था कि एएनएम के लिए जो कि विज्ञापन संख्या 7/2022 जो कि 10,709 पदों पर एएनएम के लिए जारी किया गया है, उसके लिए स्क्रूटनी यानी कि फॉर्म सुधारने के लिए लिंक 7 तारीख से यहाँ पर एक्टिवेट होने थे। तो यहाँ पर 6 तारीख के ही डेट में यहाँ पर सूचनाएं और साथ ही में यहाँ पर ये भी जारी किया गया है, पर अभी के समय में यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कल से यहाँ पर आप सभी के लिए स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, अभी जो भी देख रहे हो, सबसे पहले आप ये नोटिस डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये नोटिस आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्णदायक हो गया। तो सबसे पहले आप सभी से ये निर्देश है कि आप लोग ये नोटिस को डाउनलोड कर। जैसे ही नोटिस को डाउनलोड करोगे कुछ इस प्रकार से आप सभी को देखने को मिलेगा। इसमें आपको टोटल जो कि लगभग आपके लिए 12-13 पॉइंट्स बताए गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्णदायक है दोस्तों। मैं सभी पॉइंट्स पर यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप सभी से यहाँ पर जिक्र किया गया है इस भर्ती के हिस्ट्री के बारे में, यहाँ पर की विज्ञापन संख्या जो कि 7/2022 जब आवेदन कब से कब तक हुआ है इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। लेकिन फिर यहाँ पर बढ़ा करके इस डेट को और एक्सटेंड किया गया था, वो आपको पता ही होगा। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ जानकारी दिया गया है कि किस प्रकार से आप इसके स्क्रूटनी में भाग ले पाओगे, यानी कि आप अपना एक तरह से फॉर्म सुधार सकोगे। तो यहाँ पर बीटीएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पर आपका मोबाइल पर फिर ओटीपी आएगा, लॉगिन कीजिएगा। उसके लिए तो मैंने एक डिटेल्स भरा वीडियो बना दिया हूँ, और जैसे ही यहाँ पर स्क्रूटनी चालू होता है यहाँ पर उसके लिए भी मैं एक डिटेल्स भरा वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए आप लोग निश्चित रहिएगा। अब बात किया गया है कि स्क्रूटनी यहाँ पर आप लोग के लिए 10 दिनों के आयोजित किया गया है, यानी कि 7 से 17 दिनों तक, 17 तारीख तक यहाँ पर स्क्रूटनी चलेगा। करीबन 10 दिनों के लिए यहाँ पर आपके लिए है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही हाईलाइटेड में यहाँ पर किया गया है। ये बातों को किस लिए ध्यान देना है कि यहाँ पर ये बताया गया कि ये स्क्रूटनी मतलब कि अगर आपके देखिए आपके पास 2 बार यहाँ पर मौका मिलेगा, आपको 2 बार ही ओटीपी आपके मोबाइल पर आ सकता है। इसी कारण आपको अपना ओटीपी को वेस्ट नहीं करना है। इसी कारण से सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं, आपको कोई भी मेल या फिर आप कह सकते हो डाक विभाग के माध्यम से या फिर कैसे भी आप यहाँ पर उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। बीटीएससी को आप कांटेक्ट कैसे भी नहीं कर सकते हो। सिर्फ आपको यही पोर्टल जो कि जारी किया गया वो 10 दिनों के लिए, उसी के माध्यम से आपको अपना फॉर्म को सुधारना है। अब देखिए फॉर्म किनका किनका गलतियां हैं वो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को पहले नंबर पर बताया गया है पॉइंट पर। सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट पे एकदम बेसिकली सवाल बोला गया है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्रमाण पत्र, अगर आपके पास अनिवार्य जो भी शैक्षणिक योग्यता था, यानी कि एएनएम के अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं था, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि यहाँ पर ऐसे ही इजीली के लिए आवेदन करते हैं, तो उन सभी को सबसे पहले हटाया गया है। जो कि बताया गया है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने के कारण से जो कि अयोग्य किया गया है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पॉइंट पर बताया गया अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निबंधन प्रमाण पत्र और यहाँ पर परिचारिका निबंधन जो कि परिषद, यानी कि जो कि बीएनआरसी का कागज है, जो कि रजिस्ट्रेशन कागज है। दोस्तों, जो भी मैं पॉइंट बता रहा था चल रहा हूँ, आप लोग समझते चलिए। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का कागज है वो नहीं हो, अगर नहीं है तो वो भी अयोग्य मांगे गए हैं। मतलब कि देखिए, अगर बाई चांस कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दूसरे राज्य से आवेदन किए थे और उनके पास बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए थे, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का यहाँ पर कागजात अयोग्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि बिहार परिचारिका परिषद, जी हाँ दोस्तों, बिहार परिचारिका परिषद यानी कि बीएनआरसी से होना चाहिए। तो जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट मतलब अदर स्टेट वाले हो और आपने बीएनआरसी में कन्वर्ट नहीं कराया था, तो यहाँ पर आपका भी फॉर्म अयोग्य हो चुका है। साथ ही में तीसरे नंबर पॉइंट पे बताया गया कि यहाँ पर उत्तीर्ण जो कि योग्यता में जो कि प्रमाण पत्र, मतलब कि अगर आपके पास उच्चतर योग्यता यानी कि आपके पास जीएनएम या फिर ये सभी डिप्लोमा नहीं किए तो आपको अंक ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि इस भर्ती में एडवांटेज 2 चीज़ों पर दिया गया था। सबसे पहले तो संविदा पर दिया गया था, तो संविदा वाला आपको पता ही होगा 1 साल के लिए 5 नंबर, ये सब मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
और जीएनएम के लिए आपको पता होना चाहिए, कोई भी अगर ऐसे एएनएम महिलाएं हैं जो कि जीएनएम किए हुए हैं, साथ ही में या फिर उससे भी बड़ा कोर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट नर्स यानी बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, या फिर उससे भी बड़ा आजकल तो एमएससी नर्सिंग आता है जो कि आपका बीकॉम करके किया जाता है। तो अगर वो भी किए हैं तो उनको लिए अलग से यहाँ पर अंक मिलेंगे। अगर उन्होंने सही मतलब अपना प्रमाण पत्र अपलोड किया था या फिर जो भी किया था तो यहाँ पर उन लोगों को मिलेगा। साथ में 5वें नंबर पॉइंट बताया गया कि संविदा के आधार पर जो कि एएनएम पद कार्यरत नहीं करने, मतलब कि यहाँ पर स्पेशली ये बताया गया है साथियों कि एएनएम को, उन्हीं एएनएम को यहाँ पर संविदा पर जो कि आप कह सकते हो कि उन्हीं एएनएम को यहाँ पर नंबर मिलेगा जो कि कार्यरत जो कि थे और यहाँ पर मतलब कि वो उन्होंने कार्य किए हो। साथ ही में दोस्तों 1 साल जरूरी है कार्य करना। साथ ही में यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ एएनएम के लिए किए हो, ये नहीं कि स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की हो तो उसका भी एडवांटेज लेने आ जाए, ये नहीं यहाँ पर बात किया गया है। साथ ही में यहाँ पर 6वें नंबर और इधर जगह पॉइंट सभी एकदम बहुत ही महत्वपूर्णदायक है। 6वें नंबर पॉइंट पे बताया गया कि सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र 1/9/2022, देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गड़बड़ा रहे होंगे कि सर मेरा 1/9/2022 का नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझिए क्या बात बताया गया है। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र 1/9/2022 के पूर्व जो कि निर्गत के मान्य किया गया है। तो यहाँ पर बात किया गया है जो कि प्रमाण पत्र जो कि शैक्षणिक योग्यता वाले, मतलब कि यहाँ पर आपका जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट, मतलब कि जो भी आपके शैक्षणिक योग्यता में है वो आपका जब फॉर्म जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो एंडिंग में था, पहली बार जो कि डेट निकाला गया था एंडिंग का, वो डेट में अगर है तो यहाँ पर आपके लिए शैक्षणिक योग्यता का ये रखा गया है। साथ ही में एक बार आपको पता होगा डेट एक्सटेंड भी किए गए थे, यानी वो 15/9 किए गए थे, 15 दिन के लिए जो कि डेट को एक्सटेंड किया गया था। तो आपका जो भी आरक्षण का प्रमाण पत्र यानी कि क्रीमी लेयर, ये सभी प्रमाण पत्र, आपका अनुभव प्रमाण पत्र, आपका ये सभी चीजों को यहाँ पर 15/9/2022 तक यहाँ पर किया गया। मतलब कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है वो 15/9/2022 से बाद में यहाँ पर बनाया गया, यानी कि आप मान के चलिए क्रीमी लेयर को ही हम एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, अगर यहाँ पर आपका 15/9/2021 के बाद में बनाया गया तो वो मान्य नहीं होगा। या फिर आप यहाँ पर अगर अभी मतलब कि मान के चलिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि यहाँ पर आवेदन करते समय उस समय यहाँ पर नहीं दिए होंगे, लेकिन अब सोच रहे होंगे कि हम अटैच कर देंगे क्रीमी लेयर का पत्र, तो क्रीमी लेयर का पत्र अभी भी आपका अटैच नहीं होगा क्योंकि आपने 15/9/2022 के बाद में बनाया है। साथ ही में 7वें नंबर पर बताया गया कि कार्य अनुभव को लेकर के एक बड़ी अपडेट दिया गया है कि कार्य अनुभव में यहाँ पर बताया गया है जब स्टार्टिंग डेट था 2/8/2022 उसी के डेट तक यहाँ पर आपका कार्य की गणना यानी कि गिना जाएगा। तो कार्य अनुभव ये नहीं कि आप अभी भी कार्य कर रहे हो तो उसका अनुभव का यहाँ पर नंबर मिलेगा या फिर आपका उतना गिनती होगा, आपके 2/8/2022 के ही डेट में कार्य की गणना की जाएगी और उसी तक यहाँ पर कार्य की गणना की जाएगी और उसी के आधार पर नंबर दिया जाएगा। 8वें नंबर पॉइंट पे बताया गया कि जो भी कैटेगरी, जैसे कि आपको पता होना चाहिए बीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो कि जारी किया गया था कि आरक्षण लेना है तो आपको क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आप एक चीज मान लीजिए, आपका क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र सबसे पहले तो पति के नाम से नहीं होना चाहिए, वो पिता के नाम से मांगा गया था, चाहे वो जाति हो चाहे वो क्रीमी लेयर हो, सभी यहाँ पर पिता के नाम से मांगे गए थे। जो भी यहाँ पर शादीशुदा वाले हैं आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। साथ ही में आप अगर बीसी कैटेगरी का लाभ आरक्षण लेना चाहते हो तब आपको यहाँ पर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। चाहे आप एससी के लिए यहाँ पर देना चाहते हो तो यहाँ पर आपका जो भी प्रमाण पत्र है, यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र है कि आपका कास्ट में यहाँ पर नीचे हो या फिर जो भी हो, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए आपको यहाँ पर इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए अपना वो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो सभी को प्रमाण पत्र देना पड़ेगा तभी यहाँ पर आपका यहाँ पर आरक्षण में मिलेगा। और ये दोनों जो कि मैंने कागजात आप सभी को बताएं, आपका जो कि क्रीमी लेयर रही प्रमाण पत्र जो कि बीसी कैटेगरी के लिए होगा, जाति प्रमाण पत्र भी आपके यहाँ पर होंगे तो वो सभी के सभी आपके पिता के नाम से होना चाहिए, पति के नाम से नहीं होने चाहिए, ये आप ध्यान दीजिए। बहुत सारे यहाँ पर लोग नहीं देख पाते हैं तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो नहीं दिया जाएगा, ये बताया गया है। साथ ही में लास्ट के ये पॉइंट्स में बताया गया है कि आप लोगों के लिए स्वतंत्रता सेनानी को यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र अगर आपने जमा किया तो आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, अगर नहीं दियो तो नहीं दिया जाएगा, ऐसा बात किया गया है। साथ ही में 13वें नंबर पॉइंट पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एज लिमिट को लेकर के यहाँ पर बात किया गया है। क्या बात किया गया है? विज्ञापन के जो कि वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की आहीनता के पूरा करने जो कि पूरा नहीं करने वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर अयोग्य घोषित किया। मतलब अयोग्य यानी कि आपके पास कोई भी ऐसा क्वालिटी नहीं है, मतलब कि अगर आपका उम्र सीमा बढ़ गया है तब पर भी आपने आवेदन किया है तब यहाँ पर आपका जो कि फॉर्म एक तरह से कहिए तो आपका फॉर्म अयोग्य हो चुका है यानी कि कैंसिल हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट्स का यहाँ पर उम्र सीमा जो भी आपका आवेदन करते समय यहाँ पर था, जो भी क्वालिफिकेशंस था आपको पता होना चाहिए, कौन से कैटेगरी के लिए 40 था, कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर 42-45 तक भी पहुँचा था, लेकिन वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर उम्र सीमा भी निर्धारित किया गया था। तो जो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर उम्र सीमा खत्म हो चुका है उन कैंडिडेट्स का फॉर्म भी रद्द हो चुका है।
तो यही कुछ यहाँ पर निर्देश जारी किए गए। अगर आपको इसमें अभी कोई भी डाउट है तो यहाँ पर मैं तुरंत से तुरंत आप लोग के लिए जानकारी बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी चीज़ों में यहाँ पर अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपत्ति हुआ है, मतलब कि गलती हुआ है, यानी आप बीसी कैटेगरी में थे लेकिन आपने अपने वो जो कि क्रीमी प्रमाण पत्र है वो जमा नहीं किया था, या फिर कोई भी आपके पास गलतियां हैं तो उसे आपको सुधारने का मौका दिया गया है। ये ऑब्जेक्शन यानी कि आपका जो कि यहाँ पर जारी किया गया है स्कूटनी, तो यहाँ पर स्कूटनी के पश्चात ही आप लोग को यहाँ पर मेगा सूची या फिर जो कि सभी चीज़ें किया जाएगा। अभी इसके बाद आप लोग के लिए रिजल्ट जारी किए जाएंगे, हो सकता है ये 2 से 3 सप्ताह के बाद किया जाए या फिर और समय लिया जाए। अब जल्द ही आप सभी के लिए काउंसलिंग और उसके बाद यहाँ पर मेगा सूची और उसके बाद आप लोग को नियुक्ति प्रमाण पत्र, अब सबसे कुछ जल्द से जल्द होने वाला है। तो निश्चित रहिएगा दोस्तों, मिलते हैं कोई में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।